दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं की बात की है तो उसकी भागीदारी की बात की है तो आज दिल्ली के लिए सुखद है और जो क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा वो किया भी है। चौथी महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री और करप्शन के चार्जेस आप पार्टी पे लगे रहे हैं, लेकिन आप कैसे समझ रहे हैं कि दिल्ली का विकास होगा महिला मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं, हमारी करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं रहा। 93 की 98 की सरकार से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस हिसाब से देश चला रहे हैं ऐसा ही सुशासन आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। वादा भी किया है सरकार बनते ही आप पार्टी का जो कैग का जो खुलासा है उस पर काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। जो विकसित भारत की राजधानी हो, जो सच में विकसित भारत का प्रतिनिधित्व करे, उसको बनाने के संकल्प की पूर्ति का काम आज से प्रारंभ होगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के सपने को, उनकी गारंटियों को पूरा करने के लिए रेखा जी के नेतृत्व में जी तोड़ मेहनत करेंगे। चौथी महिला है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री है, आपको लगता है दिल्ली संभाल पाएंगे अच्छे से? वो आप रेखा गुप्ता जी के साथ महिला के नाते उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखकर ज्यादती कर रही हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की खांटी नेता है। वे दिल्ली में विभिन्न पदों पर, दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं रामलीला मैदान के आंदोलनों से होकर वहां पहुंची है। उसको महिला और पुरुष के खांचे में न बांटकर आपको ये मानना चाहिए 48 कमल में से एक कमल आज मुख्यमंत्री की कैबिनेट को भी लेकर अब आप लोग सब यहाँ पहुंचे हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। वो जो बताएंगी, जिसको जिम्मेदारी देंगी और पार्टी जो तय करेगी। आखिरी सवाल है, आप ऑफिशियली बीजेपी अब सरकार में आ चुकी है तो उसके बाद आप पार्टी की जो करप्शन है उस पर आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की प्राथमिकताएं तय करके आपके समक्ष रखना मुख्यमंत्री जी का आह्वान है। मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में आपको जल्दी सूचित करेंगी। हाँ, हमारी सरकार के शीर्ष नेता का, विश्व के और देश के शीर्ष नेता का ये कहना रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने जनता का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। हम नरेंद्र मोदी जी के किसी भी वक्तव्य को जी जान लगाकर पूरा करने के लिए काम करेंगे। साल के बाद मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनना ये पूरे देशवासियों को खुशी है, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार जो केजरीवाल की थी वो हटाया गया और विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली बनना रेखा जी के नेतृत्व में ये जरूरी है। लेकिन लगातार जैसे आम आदमी पार्टी एलिगेशंस लगा रही थी कि हम जीतेंगे, भाजपा की सरकार नहीं आएगी, इसको कैसे देखते हैं? और अब उनपे जो करप्शन के एलिगेशंस हैं, देखो, जो आम आदमी का पार्टी आम आदमी के नाम पर लोगों को गुमराह किया, जो लोगों को भ्रम में जो रखा गया और असत्य जो प्रचार किया, और जितने भी जो वादा किए वो पूरा नहीं कर सके। अभी देश पूरा मोदी जी की ओर देख रही है। अभी दिल्ली से लेकर अब दक्षिण तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है। एक ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने आप को कैसे देख रहे हैं विधायक से लेकर अब जो आपका सफर शुरू होने वाला है? ये अब मोदी जी का विजन है, सब लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सबकी एक ही जिम्मेदारी है। करप्शन को लेकर जो चार्जेस आप पार्टी पे लगा रहे हैं, डेफिनेटली जांच होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे देश की राजधानी में जब एक विकास की एक लहर चलने वाली है उस कैबिनेट में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं यह जरूर याद कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 साल बाद हमारी कम्युनिटी को उनको हक वापस किया है। 12 साल से यहां के मुख्यमंत्री ने हमारा ये हक छीन लिया था हमसे। हमारे सिख मंत्री का जो औहदा था उसको खत्म करके उन्होंने दिल्ली के और देश के सिखों के साथ बेइंसाफी की थी। मैं मानता हूं कि आज वह भी इंसाफ हमें मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया है उम्मीद है निभाएंगे। उनको क्या लग रहा है कि वादा पूरा नहीं है? देखिए, जब भी कोई इंसान हारता है तो वो सदमे में आता है। अरविंद केजरीवाल जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा सदमे से निकलने के लिए और उनको बड़ा सदमा लगा है। मैं मानता हूं कि वो जरूर अब इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब उनके बच्चे भी दिल्ली के अंदर एक साफ दिल्ली, एक नई दिल्ली, एक विकसित दिल्ली का हिस्सा बन पाएंगे। अंदर से उनको भी इस बात की खुशी है। ठीक है, वो बोल नहीं पा रहे।
दूसरी तरफ आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे केजरीवाल सरकार पे, तो क्या उन सबका बतौर मंत्री जब आप शपथ लेंगे इसके बाद उन सब देखिए चीजों ये का जांच कराएंगे? ये सारी जांच की बातें हैं, बिल्कुल होंगी, सब विषय जांच के सामने आएंगे आपके। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो विजन है उसको साकार करने के लिए हमें मौका मिला है। हम मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा सकें, दिल्ली को सुंदर बना सकें, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जमुना जी ला सकें, ये हमारा सबसे पहले काम है। और आखिरी सवाल, आपकी बतौर मंत्री प्राथमिकताएं क्या होगी? मैंने बताया कि स्वच्छ दिल्ली बनाना, दिल्ली का वो सपना जो हमारे बच्चे, हमारा परिवार देखता था, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की माताएं बहनें देखती थी, जो सपना ही बनकर रह गया था, उसको साकार करना।